फ्रेंड्स, मुन्नास एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू करेंगे न्यू चैप्टर, इसका नाम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका क्या फार्मूला है वो सब पहले देख लेते हैं। फार्मूला अब तक हम लोग एक्स और वाई, ये दो कोऑर्डिनेट के बारे में ही, दो एक्सिस के बारे में ही जानते थे। अब यहाँ से 3 एक्सिस के बारे में चालू होगा। 3D ज्योमेट्री है, दैट्स वाई 3 को प्लेन होता है, एक एक्स, एक वाई और जेड, 3D ज्योमेट्री थी। अब इसके लिए क्या होगा, इस तरह में जब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, इस किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट लेना होगा तो इसका पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड, 3 ठो होता है। जैसे वहाँ पहले 2 ठो होता था, अब यहाँ 3 ठो होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन के बारे में बताए तो क्या होता है, वो जेड इक्वल टू 0, मतलब जो नहीं है वही 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो वाई जेड प्लेन उस तरह एक्स इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन होगा तो उस तरह वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, इस किसी एक्स वाई प्लेन में, मतलब इसके अंदर में कोई अगर पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा, जो होता है उसका पॉइंट होता है, बाकी का 0 हो जाता है। मतलब देखो एक्स वाई 0, एक्स वाई प्लेन है मतलब एक्स वाई होगा 0 होगा। वाई जेड मतलब वाई जेड का वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू नहीं होगा। जेड एक्स का उसी तरह एक्स 0 है। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर किसी को पॉइंट चाहिए तो यानी वही होगा, बाकी दो को नहीं होगा। यानी एक्स 0 0, वाई एक्सिस होगा तो वाई 0 0, जेड एक्सिस होगा 0 0 जेड। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, अगर पैरेलल टू हुआ तुमको पता है तो जो होता है वो उसी का होता है। यानी क्योंकि वाई जेड है तो यानी क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए, जेड एक्स है यानी वाई इक्वल टू बी, एक्स वाई यानी जेड इक्वल टू सी। ठीक है, तो सर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो को पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको पता है, ओरिजिन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, 3 ठो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुआ तो इसके लिए अगर कोई अलग अलग पॉइंट हो गया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस ये तो हम जानते ही थे, बस अब z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, डिवाइड रेशियो, कोई पॉइंट अगर रेशियो में डिवाइड होता है, हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, इंटरनल डिवाइड होता है तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस my प्लस m प्लस 1, यहाँ तक था। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस 1। उस तरह मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस 2, जानते थे मिड पॉइंट निकालने का, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्सटर्नल में उसी तरह माइनस होता है, जैसे था दोनों था, एक तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये हम जानते थे x1 प्लस x2 3/3, y1 प्लस y2 प्लस 3, दोनों जानते थे, एक तो एक्स्ट्रा हो गया। कंडीशन ऑफ कोलिनियर, अगर 3 को पॉइंट दिया होगा तो इस 3 पॉइंट में क्या होगा, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। ये दोनों अगर सी ए के बराबर हो, इसके बी क्या है, इसके बीच का पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये दो जो है सो कोलिनियर में ही है, तभी कंडीशन पॉसिबल है। ओके, अब हम चालू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में ज़्यादातर एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी एक आ जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। देखो जेड एक्स होने से पता है, जेड एक्स होगा तो क्या होगा, क्या नहीं है, वाई नहीं है, मतलब वाई इक्वल टू 0 होगा इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन मतलब वाई इक्वल टू 0 हो गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 0 वाई 0 होगा तो किसका इक्वेशन होगा, 2 ठो अगर 0 0 होता है तो तुमको पता है क्या नहीं है, यानी जेड एक्सिस नहीं है, यानी ये वाला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस ही होता है। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ क्या, कोऑर्डिनेट टू एनी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का मतलब वाई जेड रहेगा, यानी एक्स नहीं रहेगा, यानी एक्स 0 होना चाहिए, 0 वाई जेड, ए बना होना चाहिए सी, 3 का सी, कैसे लिखेंगे, पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन में 0 वाई जेड, ऑप्शन सी। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या, वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू सी, ये दिया हुआ है, यानी किसी ना किसी पैरेलल है। किसके पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, बाकी कौन सा नहीं है, एक्स एक्सिस का नहीं है, दैट मीन्स ये एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। देखो वाई इक्वल टू बी जेड इक्वल टू सी, क्या इक्वेशन जिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ऑप्शन ए। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू एक ठो दिया हुआ है, एक ठो दिया मतलब खाली जो दिया वो दूसरे वाले का पैरेलल है, यानी एक्स है तो क्या क्या नहीं है, वाई जेड, यानी वाई जेड पैरेलल होना चाहिए। 5 नंबर, एक्स इक्वल टू ए है मतलब इक्वेशन पैरेलल टू वाई जेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 0 ए 0 मतलब क्या, दो कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स का और जेड का 0 है, मतलब ये क्या है, किसी एक एक्सिस के ऊपर ही पड़ रहा है। अब कौन सा एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसका वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जितनी वाई एक्सिस पे होना चाहिए, दैट मीन देखो 0 ए 0 यानी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, 7वां क्वेश्चन, ये 3 को पॉइंट दिया है और बोल दिया कोलिनियर है, कोलिनियर से के का वैल्यू निकालो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे,
पहले तो हम लोग 3 को पॉइंट ले लिए। लेट बी डिवाइड द एसी इन द रेशियो, मान लेते हैं बी जो है इस एसी को डिवाइड कर रहा है किसी एक रेशियो में, मान लेते हैं P:1 पे रेशियो कर रहा है, यानी फॉर्मूला जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालने के, mx2 n x1 बाई m+n, my2 m+n, 3 ठो होता है, 3 ठो लिख दिए। अब m और n का वैल्यू तो m p और x1 है, तो इसका जगह m का जगह p ले लिए और x2 का जगह जो था ये वाला ले लिया, x2 का जगह 6, ठीक है। x2 का ये वाला ये दोनों लेंगे तो x2 माइनस x1 करके लेंगे, ये दोनों एसी के लिए यानी ये वाला x2 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया गया। लिखने के बाद ये वाला आया। अब ये जो चीज़ है, अब ये वाला जो बी कोऑर्डिनेट का बराबर है, तो बी कोऑर्डिनेट क्या 6 था पहला x वाला, तो इसको इक्वेशन बराबर ले लिए, 6 के बराबर ले लिए, यानी क्या होगा p=1/2, और दूसरा वाला वैल्यू भी क्या 2 के बराबर हो, क्योंकि बीच में क्या था z वाला कोऑर्डिनेट जो 2 के बराबर था, इसको ले लिए, यानी यहाँ से क्या हो गया ये वाला 2 ले लिए, इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू -2 आ गया, ठीक है, यही पूछा था हमको। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 3, दोनों का जो डिस्टेंस 3 होगा तो सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, देखते हैं। डिस्टेंस का हम जानते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस, जब इसमें क्या किया पुटिंग कर दिया, 3 ले लिए, अब इसको सॉल्व किए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट हट गया, 9 हो गया, 9 होने के बाद नॉन स्क्वायर, अब ये 9 कट के बाद में इसको 0 होता था तो 0 यानी सी इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके। यानी ये वाला जो है एक्स वाई जेड प्लेन का तो हम बता ही दिए, x = 0 y = 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया x जो प्लेन z = 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में क्या 10 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइन दिस, दो को दिया हुआ है, दोनों को जोड़ने से ये वाला आ रहा है बोल के हो रहा है। अब इसमें के का वैल्यू क्या होना चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो दिया था, सेकंड पॉइंट को x1 x2 जो मान लिए रेशियो मान लिए k:1, तो k:1 इसके साथ इंटू करके इंटू के टेबल आया, यानी नीचे देखो क्या के का वैल्यू कुछ भी होने से होगा, मतलब के का वैल्यू रियल नंबर से होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कोई भी नंबर बैठाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट्स में के = क्या होगा रियल नंबर, यानी ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड डिवाइडेड जेड प्लेन, ये याद रखना है, यानी ऐसा कोई पॉइंट है जो जेड प्लेन में है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो जेड प्लेन में पॉइंट लेने का मतलब क्या होना चाहिए, एक्स और जेड का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए, यही चाहिए। तो 11 नंबर कैसे, लेट द रेशियो m:n, मान लिए पॉइंट लाई ऑन द जेड प्लेन, जब भी जेड प्लेन में होगा इसका मतलब क्या वाई का वैल्यू 0 होगा, ये मालूम है, तो यानी जो क्या होता है फॉर्मूला my2 + my/m+1 रेशियो में आएगा, यानी वो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, बस m y का वैल्यू x का वैल्यू पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 3:4 आ गया, ओके। 12 नंबर क्या था, कोऑर्डिनेट तो 2 एक्सट्रीमिटी पर डायगोनल स्क्वायर दी, किसी डायगोनल का स्क्वायर का 2 को पॉइंट दिया हुआ तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने बोल रहा है। मान लेते हैं ABCD को स्क्वायर है जिसका ए और सी डायगोनल है, यानी ए का कोऑर्डिनेट दिया और सी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो पहले हम AC निकाल लिए दोनों का ये फॉर्मूला बैठा के, यानी AC कितना डिस्टेंस निकाल तो 6 आ गया, डिस्टेंस आ गया मतलब ये वाला क्या डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर 6 है, स्क्वायर डायगोनल फॉर्म जानता है A√2 होता है 6, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दिया सर्च करके, तो A√2 आ गया, मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया 3√2 हो गया, ओके। चलते 13 नंबर में, इक्वेशन जेड एक्सिस इन 3 डायमेंशन में, जेड एक्सिस का इक्वेशन, जेड एक्सिस मतलब जो है बाकी दो को 0 होना चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, जेड चाहिए मतलब x0 और y0 होना चाहिए, वाला होना चाहिए बी नंबर, ठीक है। इक्वेशन जेड एक्सिस क्या होगा x0 y0, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ था, ठीक है, देखते हैं क्या 2019 में आया हुआ। 14 नंबर क्या है, एक्स वाई और जेड प्लेन डिवाइड, वाई और जेड मतलब क्या है, वाई और जेड है, 0 मतलब सेंटर वाला है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये रेशियो कर रहा है, कैसे हो रहा है ये देखते हैं। अब इसमें क्या करना हमको, इसी तरह लेट द रेशियो m:1 मान लिए पॉइंट लाई ऑन द y0 जेड, यानी y0 जेड मतलब क्या, इसमें x नहीं है, x नहीं है मतलब क्या x का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बस mx2 + x1 m+1 0, m का वैल्यू पुटिंग कर दिए, x2 x1 पुटिंग कर दिए, पुटिंग कर दिए m+1 0 हो गया, 2 m+1 m+1 निकाल दिए, -3:2 आ गया, ओके। 15 नंबर का बात करें, एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ वाई है, यानी एक्स वाई है जेड प्लेन नहीं है, यानी जेड एक्सिस 0 होना चाहिए, ठीक है, उसी तरह बनाएंगे इसको भी। रेशियो मान लिया m:n, पॉइंट लाई ऑन द एक्स वाई प्लेन, सो कोऑर्डिनेट जेड इज 0, अगर जेड का कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो mz2 + z1 m+1 ये वाला 0 हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू जो था अपना पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने m:n निकालना था, निकाल लिया, z/x आया, ओके। चलते 16 नंबर क्वेश्चन पे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल ट्रायंगल 3 ठो दिया हुआ है, सेंट्रोइड निकालने बोल रहा है, ठीक है, सेंट्रोइड निकालने पर तो पता ही है, बस उसको पुटिंग कर देना, कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट से दिया हुआ, कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड क्या हुआ, फॉर्मूला बैठाना, फॉर्मूला बैठा के पुटिंग कर देना तो आ जाएगा, ओके। 17 नंबर से इक्वेशन वाई जेड मतलब ये वाई जेड है, क्या नहीं है, यानी एक्स नहीं है, यानी x = 0 होना चाहिए, 17 नंबर, ठीक है, और क्या है इक्वेशन वाई जेड प्लेन x = 0, ठीक है। 18 नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई का पैरेलल है, एक्स वाई का पैरेलल मतलब क्या है, एक्स वाई छोड़ के बाकी जो बचा वो होना चाहिए,
यानी क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, मतलब जेड इक्वल टू सी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 2017 का पेपर। ये देखिए 2017 का पेपर है। 2017 में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है वो देख लो क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल, ये दिया हुआ है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कितना होगा। ठीक है, बी और सी का दे रखा है। ओके, तो क्या करना, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ए को हम मान लिया एक्स वाई जेड। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है तुम लोग को, हम तो फॉर्मूला पुटिंग कर दिया, तीनों आया। यानी ये बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू 3 ले लिया, यहाँ से एक्स इक्वल 2 आ गया, -1 था, इसका वैल्यू इतना आ गया। इसको सॉल्व करके जेड इक्वल टू -3, यानी तीनों क्या बराबर आ गया। तीनों जो सम्स आया यानी यही वाला उसका क्या होता है, हमको ए का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई जेड ही माने थे। ठीक है, पता है ना। अब देखो यहाँ पे x1 x2 x3 मतलब ये तीनों जोड़ के 3 लिखना था, बस वो लिख दिया गया। सेंट्रोइड दे रखा था, सेंट्रोइड का वैल्यू तो उसके बराबर कर दिए। ठीक है, अगर बराबर किए यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया एक्स वाई जेड -1। ओके, अब चलते हैं 2018 में। 2018 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 वाले पेपर में क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं क्या दिया था। फाइंड द पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के ऊपर मतलब पता है तुमको क्या होना चाहिए, बाकी दो का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, उसको लेना इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो जो पॉइंट दिया था ए मान ली, उसको बी मान ली, और जो नेक्स्ट पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर उसको मान ली पी। पी में क्या होगा 0 0 सी होगा, पहले 2 को 0 होना चाहिए बस। अब पता है तुमको क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से इसका यहाँ से इसका, यानी पी ए इक्वल टू पी बी। जो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर हुआ। स्क्वायरिंग बोथ साइड का फॉर्मूला डाल दिया डिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला तो रूट हट गया, बस बैठा दिए। जो वैल्यू था उसको पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद क्या होगा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद सीमा आ गया, यहाँ से सी इक्वल कितना हो गया 3/2। ठीक है, ये वाला जो है ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा 0 0 3/2, यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसमें, ये पहला वाला होना चाहिए। ओके ओके, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन इसका क्वेश्चन बैंक चालू होगा। ओके, थैंक यू। भरती हूँ तेरे दिल की गली